हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडु गुरुकुल। मैं हूँ श्रुति और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस पार्ट 2 wherein we'll be discussing important facts. ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो प्रेपोजिशंस बेसिकली आर ऑफ 6 टाइप्स एंड प्रेपोजिशंस नाउन्स के बारे में, नाउन्स या प्रोनाउंस का रिलेशन बताते हैं विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन एंड नेवर बाय अ वर्ब। मतलब कि एक प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन, वर्ब नहीं आता, हमेशा नाउन आएगा। सो प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पुटिंग दिस कार्ड इनसाइड द टेबल, आई एम पुटिंग दिस कार्ड इनसाइड द बैग। नाउ इनसाइड प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। द बैग, बैग इज अ नाउन, इट्स नॉट अ वर्ब। देयर इज अ रैट अंडर द टेबल, अगेन अंडर इज द प्रेपोजिशन, तो उसके बाद क्या आया है? नाउन आया है। टेबल इज अ नाउन, इट्स अ थिंग। तो ये रूल क्या कहता है कि कोई भी प्रेपोजिशन जो होगा इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन एंड नेवर बाय अ वर्ब. So you can see that in the two sentences above, preposition is followed by a noun, which is first sentence में inside है, first sentence में inside है और second sentence में under है. Fine. तो preposition के बाद हमेशा noun आएगा. Always remember that. Second rule says prepositions are placed before something. Prepositions are placed before something or the object. I put the book on the table. I put the book on the table. Now what is the preposition here? On preposition है और object क्या है? The table. उससे पहले आएगा. He is passing across the bridge. Bridge is the noun. Bridge is an object. इस sentence में ये है subject, ये है verb, preposition, ये है object. Isha is sitting beside Neha. Beside is the preposition, Neha, object. Fine. So in all these three sentences there is an object for sure. ये table हो गया, bridge हो गया, नेहा हो गया, ये क्या है? ये object है. Sentence में हम सबको पता है subject होता है, verb होता है, then यहाँ पे preposition होगा plus object. So ये जो object है हमेशा object से पहले आएगा preposition. So preposition will give a meaning to the sentence mainly in the presence of an object. If I say I put the book on, no idea. On what? नहीं पता. But if the object is there on the table, then I know where have I kept my book. इसलिए it gives a meaning to the statement. अगर object होगा किसी sentence में तो वो एक meaning देगा उस sentence को. Now there are a few words, few prepositions जिसमें बहुत confusion होता है. अब वो सारे देखते हैं. रूल्स सिर्फ दो ही थे, across और through. across और through में क्या डिफरेंस है? पहले through देखते हैं. It means when we talk of the movement from one side to the other. ये दो चीजें हैं, ये एक साइड है, ये एक साइड है. सो यहाँ से जब मूवमेंट होगी उसको कहेंगे थ्रू. बट इन समथिंग, इनसाइड समथिंग, अब जैसे ये मान लो कि ये जंगल है, ये एक एंड है जंगल का और ये एक एंड है जंगल का. सो हियर वी कैन सी लॉन्ग ग्रास. लेट्स सपोज दिस इज लॉन्ग ग्रास. अब ग्रास के बीच में से जब जाएंगे, थ्रू समथिंग, किसी चीज के बीच में से जब जाएंगे तो उसमें हम थ्रू कहेंगे. अब ये एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है. सो इफ आई एम पासिंग एन एरो फ्रॉम दिस एंड टुवर्ड्स दिस एंड, सो यहाँ पे थ्रू कहेंगे क्योंकि वो उसके बीच में से जा रहा है ना, एरो बाहर से नहीं जा रहा है, एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है बट बीच में से जा रहा है. इट इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड.
सो दे वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. जब भी फॉरेस्ट की बात आती है, थ्रू द फॉरेस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारी ग्रास होती है, ट्रीज होते हैं, इसलिए वी ऑलवेज वॉक थ्रू द फॉरेस्ट. When my dog runs through long grass, it's difficult to find her. So मेरा डॉग जब भी लॉन्ग ग्रास के बीच में से जाता है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. थ्रू द लॉन्ग ग्रास. अब across. Across means from one side to the other side. One side to the other side. अब ऑब्वियसली थ्रू में भी वही था, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. बट थ्रू में क्या था, किसी चीज के बीच में से जाना. अक्रॉस में बीच में से नहीं जाएंगे. बाय द साइड ऑफ, विल कीप मूविंग फ्रॉम द साइड्स. द बॉय इज वॉकिंग अक्रॉस द रिवर. ही इज नाउ वॉकिंग अक्रॉस अ फील्ड. सो रिवर, फील्ड के बीच में से जाना या रिवर के बीच में से जाना, बट उसको कट करके नहीं जाना है. राइट. ऑन एंड अपॉन. ऑन देखते हैं सबसे पहले. इट इज यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट आर केप्ट एट रेस्ट. द बुक इज ऑन द टेबल. ठीक है, ऑन द टेबल. अपॉन डिनोट्स मोशन. अब जैसा कि हमने इनटू और इन में डिस्कस किया था, इन डिनोट्स थिंग्स एट रेस्ट, इनटू डिनोट्स मोशन. जब आपके सामने कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही थी, यहाँ पे इन में इट वॉज ऑलरेडी इनसाइड, यहाँ पे दिस थिंग वॉज मूविंग इनसाइड. मूविंग, देयर वॉज अ मोशन. तो सिमिलरली ऑन इज also used when things are kept at rest, whereas upon is used when things are in motion. The dog jumped upon the bed. अब ये एक बेड है. So the dog jumped upon the bed. Upon the bed. ठीक है, उसने मोशन शो किया. यहाँ था, यहाँ से जंप करके he went here, he reached here. So it shows motion. On यूज होता है चीजों के लिए जो कि रेस्ट में होती हैं. अपॉन यूज होता है मोशन के लिए. Since and for. Since denotes a point of time. It denotes a point of time. एक particular point से. She has been sleeping since 5 a.m. Let's say अभी 11 a.m. हो रहे हैं and the girl, she's been sleeping since 5 a.m. So 5 to 11 a.m. कितने 6 hours हो गए. So इतने देर से वो सो ही रही है. So this is a particular point of time I am saying. मैंने ये नहीं बोला कि she has been sleeping for 6 hours. मैंने ये नहीं बोला कि वो 6 घंटे से सो रही है. मैंने बोला कि वो सुबह 5 बजे से सो रही है. मतलब this is a point of time I am talking about. So जब point of time यूज होता है उस केस में हम क्या यूज करते हैं, since. अब for कब यूज करते हैं, for denotes the period of time. I have been staying here for the past 6 years. अब इसी केस को अगर हम देखते, she has been sleeping for 6 hours now. अब अगर मैं ये कहती कि वो लड़की पिछले 6 घंटे से from the 6 hours वो सो रही है, तो for यूज होता, because it is the period. कितना लंबा पीरियड है, 6 घंटे. कितना लंबा टाइम है, 6 घंटे का. सो जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम फॉर यूज करते हैं. जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस यूज करते हैं. आई होप क्लियर है. सिंस और फॉर में डिफरेंस. सिंस इज यूज्ड टू डिनोट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज फॉर डिनोट्स द पीरियड ऑफ टाइम. कितने पीरियड, कितने लंबे टाइम से ये चीज हो रही है. फाइन. अब since और from. Since denotes time while from denotes both time and place. इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि since क्या डिनोट करता है, point of time, that means time. बट जो from है वो time भी डिनोट करता है and distance भी. दो चीजें. Since denotes time while from denotes both time and place. ठीक है, टाइम भी और प्लेस भी डिपेंड करता है हम उसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे.
I have not met him since last month. Last month. Now this is a point of time. Last month. So since. They studied from 4 a.m. to 6 a.m. अब 4 a.m. to 6 a.m. मतलब 2 hours. अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 a.m. नहीं लिखा, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी लिखा है, एंडिंग पॉइंट भी लिखा है, तो इसलिए हमने फॉर यूज किया है. वी ट्रेवल्ड फ्रॉम मेरठ टू गुजरात. डिस्टेंस. नाउ स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. फ्रॉम जो होता है उसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना होता है एंड एंड पॉइंट भी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम में स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए, एंड पॉइंट भी. सिंस में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट नहीं, क्योंकि इट टॉक्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन फ्रॉम जो है वो टाइम पीरियड की बात करता है. तो पीरियड, एक टाइम पीरियड तभी हम बता सकते हैं जब उसमें स्टार्टिंग भी हो, एंड भी हो. डिस्टेंस हम तभी बता सकते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है. सो इसलिए सिंस में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वेयर एज फ्रॉम में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है. फाइन. एट और इन, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट पार्ट में, फर्स्ट prepositions के फर्स्ट पार्ट में. एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल टाउन्स, विलेजेस, but in is used for big cities and countries. She is at पठानकोट रेलवे स्टेशन. अब पठानकोट के रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन तो पठानकोट से छोटा है. She lives in Delhi. It's a bigger city. So at और in में ये डिफरेंस है. At is used for, एक तो ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ प्लेस, जब ये एज प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एक्ट करेंगे. बट जब ये एज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एक्ट करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन इज यूज्ड फॉर अ वाइडर पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड, अगेन पीरियड बड़ा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम वो होगा जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है. लेकिन पीरियड में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा. ये बीच का जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड अ पीरियड. सो एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज इन इज यूज्ड फॉर अ वाइडर पीरियड ऑफ टाइम. दे विल गो एट 6 o'clock. 6 o'clock मतलब एग्जैक्टली 6 बजे वो चले जाएंगे. एट 6 o'clock एग्जैक्टली 6 बजे. दे विल गो इन द इवनिंग. अब इवनिंग कब से स्टार्ट हो जाती है, लेट्स से 3 PM. 3 PM से लेकर 6-7 PM तक कह सकते हैं. नाउ इट्स अ वाइडर फ्रेम. आई डोंट नो कितने बजे जाएंगे, मुझे बस इतना पता है कि वो इवनिंग में जाएंगे. सो दे विल गो इन द इवनिंग. अब पता नहीं कब, बट इवनिंग में, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता. So there is a wider period of time. First sentence में there is a point of time. क्या है, एक पॉइंट है, 6 o'clock means 6 o'clock. But second sentence में there is a wider period in the evening. अब evening में they can go at 3 PM also, 3:30 also, 3:40, 3:50, 4 PM, 4:30, 4:40, 4:50, 5 PM, 5:30, 6 PM, 6:30, कितने भी बजे जा सकते हैं. Now it's a wider period, right? Wider frame of time. Next is in and within. It denotes at the close of some future time. Within denotes some time short of the close. अब in का मतलब at the close of some future time. अब इसको हम in respect of time देख रहे हैं, not place. So future time. You have to complete your assignments in 2 days. नेक्स्ट 2 days में आपको असाइनमेंट कंप्लीट करनी है. विद इन, शॉर्ट टाइम,
खत्म होने से पहले पहले, यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन 2 days, मतलब ये 2 दिन खत्म होने से पहले पहले ही आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। इसमें आप पूरे 2 दिन ले सकते हो, इन 2 days। दे विल रिटर्न इन 2 days, इन 2 days, 2 दिन में आ जाएंगे। शी विल रिटर्न विद इन अ वीक, मतलब इस वीक में कभी भी आ जाएगी, मतलब 6 days के बीच में कभी भी आ जाएगी। सो इन डिनोट्स at the close of some future time। 2 days means जब 2 days complete, 2 days कितने होते हैं 48 hours। so जब 48 hours complete होने वाले होंगे, 47 या 48 hours होने वाले होंगे, उस टाइम तक वो आ जाएगी। विद इन अ वीक मतलब उस वीक के अंदर अंदर कभी भी, 40 में भी, 46 में भी, मतलब इफ आई टॉक ऑफ 2 days, विद इन अ वीक मीन्स 5th डे पे भी आ सकती है, 7th डे पे भी आ सकती है, 4th डे पे भी आ सकती है। सो कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट मैक्सिमम 7 days होंगे, उसके अंदर अंदर शी विल बी बैक। बिटवीन एंड अमंग। नाउ बिटवीन इज यूज फॉर 2 persons और थिंग्स। जब भी बिटवीन पहले तो यूज क्यों होता है, ये ए है और ये बी है, सो दिस बॉल इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो जब भी कोई चीज 2 चीजों के बीच में होती है, हम बिटवीन बोलते हैं। सो बिटवीन इज यूज फॉर 2 persons और थिंग्स, वेयर एज अमंग इज यूज फॉर अ ग्रुप। अगर ये एक और होता सी और डी, अब 2 से ज्यादा चीजों के बीच में जब कुछ हो रहा है तो हम अमंग यूज करते हैं। 2 चीजों या 2 लोगों के बीच में कुछ होता है तो हम बिटवीन यूज करते हैं। The girls are talking among themselves. Now there are many girls. There is not just 2 girls. There could be 3 girls, 4, 5, 6, infinity, कितनी भी गर्ल्स हो सकती है। Now they are talking among themselves. वो कुछ कुछ बोल रहे हैं। So जब 2 से ज्यादा लोग होते हैं या 2 से ज्यादा चीजें होती है, उनके बीच में कुछ हो रहा होता है, so we use among। What is common between the 2 of you? जब 2 स्पेसिफिकली 2 चीजों के या 2 लोगों के बीच में कुछ होता है, उस केस में हम कहते हैं बिटवीन। अंडरस्टूड? नाउ टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आई हैव गिवन यू सर्टेन ऑप्शंस, ऑन, एट, इन, इनसाइड, टू, अंडर, ओवर। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सन राइजेस डैश द ईस्ट, sun rises dash the east, sunrises डायरेक्शन है in the east, कहाँ से उगता है सूरज। they will reach dash 5 pm, अब जब एग्जैक्ट टाइम होता है तो क्या यूज करते हैं, they will reach at 5 pm। she is going dash the pub, अब किसी चीज की तरफ जा रही है, so she is going to the pub। My birthday is dash December 15th। Here I am specifying the day। So जब भी किसी दिन को स्पेसिफाई करते हैं तो क्या यूज होता है, My birthday is on December 15th। Ball went dash the table। टेबल के कहाँ जा सकती है बॉल, ऊपर नहीं जा सकती, अंदर, टेबल के अंदर भी नहीं जा सकती, नीचे जा सकती है। सो बॉल वेंट अंडर द टेबल। लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स। सन राइजेस इन द ईस्ट, फाइन। दे विल रीच एट 5 pm, फाइन। शी इज गोइंग टू द पब, फाइन। माई बर्थडे इज ऑन December 15th, फाइन। बॉल वेंट अंडर द टेबल, कूल, इजी है, ठीक है। Keep this book dash that book, keep this book dash that book। She will go back home dash June। I didn't call her as she might be dash the meeting। Put your shoes dash the rack। Have you ever been dash building? Now I am giving you 10-20 seconds
जस्ट, और इफ यू वांट टू पॉज द वीडियो और देखो कि इसमें क्या आना चाहिए, उसके बाद वी विल डिस्कस. फर्स्ट इज कीप दिस बुक डैश दैट बुक. ऑप्शंस आपके पास हैं ऑन, एट, इन, इनसाइड, टू, अंडर, ओवर. Keep this book dash that book. She will go back home dash June. I didn't call her as she might be dash the meeting. Put your shoes dash the rack. Have you ever been dash building? So इसके आंसर्स देखते हैं. Keep this book over that book. She will go back home in June because month है, month के लिए in use होता है. I didn't call her as she might be at the meeting. Put your shoes dash the rack. Now on भी आ सकता है, over भी आ सकता है, under भी आ सकता है. Have you ever been to that building? Direction towards that building. Next, words given are into, across, outside, bottom, in case of, through. Ragini moved dash this apartment yesterday. They were moving dash their garden. Do your signatures at the dash of the page. Ranjan was dash the cafe. You may leave dash an emergency. Again, I'm giving you 20 seconds. Just try to solve it. उसके बाद हम discuss करेंगे. Ragini moved dash this apartment yesterday. They were moving dash their garden. Do your signatures at the dash of the page. A page है, कहाँ signatures करते हैं आप? यहाँ पर. Ranjan was dash the cafe. You may leave dash an emergency. Okay, discuss करते हैं answers. Ragini moved dash this apartment yesterday. अब क्या हो रहा है? Moved मतलब movement हो रही है. Movement में इनमें से कौन सा यूज होगा? Into, across, outside, bottom, in case of या through. Into यूज होगा. It is used for the movement, to show movement. They were moving dash their garden. Moving across their garden. Do your signatures at the dash of the page. अब पेज में signatures यहाँ होते हैं, so at the bottom of the page. Ranjan was dash the cafe. In case of, through, bottom, outside. Outside the cafe. You may leave dash an emergency. अगर कोई emergency हो तो तुम जा सकते हो. So you may leave in case of an emergency. Fine. और देखते हैं. The words are the same. Into, across, outside, bottom, in case of, and through. You can walk dash my office for the interview. You can walk dash my office for the interview. Nobody will walk dash this corridor. Nobody will walk dash this corridor. Wait dash till I ask you to enter. I came dash this dog while walking dash my way. You will be penalized dash robbery. Again, take your time and try to solve it. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी answers. You can walk dash my office for the interview. Nobody will walk dash through this corridor. Wait dash till I ask you to enter. I came dash this dog while walking dash my way. You will be penalized dash robbery. So you can walk मतलब क्या बताता है? Movement for the office, for the interview. आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो for the interview. So into, you can walk into my office for the interview. Nobody will walk dash this corridor. अब ये corridor है, right?
ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ से चल के जाते हैं. अब यू आर प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट वॉक फ्रॉम हियर, सो यू नोबडी विल वॉक थ्रू दिस कॉरिडोर. I'll just write it here. Through this corridor. Wait dash till I ask you to enter. अब enter मतलब आप बोलोगे किसी को तो वो अंदर आएगा, अदरवाइज वो कहाँ है, बाहर है. सो वेट आउटसाइड till I ask you to enter. I came dash this dog while walking dash my way. I came across, जब आपको कोई सडनली मिलता है, कोई चीज आपको सामने दिखती है, सो हम कहते हैं आई केम अक्रॉस समथिंग. सो आई केम अक्रॉस दिस डॉग वाइल वॉकिंग थ्रू माई वे. यू विल बी पीनलाइज्ड डैश रॉबरी. अगर तुमने चोरी की तो तुम्हें पीनलाइज किया जाएगा. सो यू विल बी पीनलाइज्ड इन केस ऑफ रॉबरी. यू कैन वॉक इन टू माई ऑफिस फॉर द इंटरव्यू. नोबडी विल वॉक थ्रू दिस कॉरिडोर. Wait outside till I ask you to enter. I came across this dog while walking through my way. You will be penalized in case of robbery. So that is all. Easy था, समझ में आ गया prepositions. अब we'll be meeting in the next video with the next topic.